हेलो गाइस, मैथ्स की मैं आपको आज कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा था और कैसे नंबर अचीव किए थे, और आप लोगों को भी उससे वाकई में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उसको क्या पता किस तरीके से पढ़ते हैं वो लोग और किस तरीके से उसको अटेंड करते हैं। डेली क्वेश्चन निकालते रहते हैं। वो कहते हैं सर हमने इतना भी कर लिया, ये बुक भी निकाल दी, ये भी कर ली, केट वाली बुक भी कर ली, वो कर ली, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी सर हमारे नंबर नहीं आते। सर मेरे 16 में इतने आए थे, 17 में इतने आए थे, पता नहीं। मेरे मॉक टेस्ट देता हूँ मैं, डेली के 100 मॉक टेस्ट, मतलब पूरे प्री मेंस आने से पहले 100 मॉक टेस्ट निकाल लेता हूँ, फिर भी मेरे से कुछ नहीं हो रहा। सर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है बताइए। तो वो लोग क्या है कि प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स को कवर नहीं करते। तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि क्या होनी चाहिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी। एक वो बंदा जो स्टार्ट कर रहा है और एक वो बंदा जो कि अब स्टार्ट नहीं, बहुत कुछ कर चुका है मैथ्स के अंदर, उसे बहुत कुछ पाना है उससे मैथ्स में। एक तो वो बंदे होते हैं और एक बंदे वो होते हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो मैं दो टाइप से इसको बांटूंगा, एक न्यू कैटेगरी वाले बंदे, एक ओल्ड कैटेगरी वाले बंदे। पहले मैं बता देता हूँ न्यू कैटेगरी वाले बंदों को क्या करना चाहिए। जैसे मैं, लोग कहते हैं सर आपने बीटेक कर रखी थी इसलिए मैथ्स आपकी अच्छी थी, या ऐसा कुछ या वैसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे 10th क्लास में अच्छे मार्क्स थे, 12th में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन 8th क्लास में मेरे 64 ही मार्क्स थे। हमारे 8th क्लास में बोर्ड होता था, आउट ऑफ 100 64 मार्क्स थे। तो यहाँ तक कोई मैथ्स नहीं आती थी मेरे को। 9th में एक अच्छा टीचर मिल गया था, मैथ्स अच्छी आने लग गई, 10th में अच्छा मिल गया, 11th 12th हो गया, लेकिन बीटेक कर ली। इसका मतलब ये थोड़े कि मैथ्स मेरे को आ रही है। बीटेक में हमने ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ लिया, साइन थीटा कोस थीटा पढ़ लिया था ना। हमने वहाँ मेंसुरेशन पढ़ी थी ना, हमने वहाँ ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, हमने वहाँ पढ़ा था प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये जो भी टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कुछ नहीं पढ़ा वहाँ। ये थोड़े पढ़ा था कि एक आदमी इतने में बेचता है, इतने में खरीदता है, इतना बेईमानी करता है या इतना जो करता है। ये चीजें हमने बीटेक में नहीं पढ़ी थी, ये वापस हम प्रिपरेशन पे आए हैं तभी पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका क्या प्लान होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज तो है, नए वाले बंदों को डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा। किसी बुक को लेके बैठ जाओ या किसी नोट्स को लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा डायरेक्ट। पहले आपको किसी टीचर से पढ़ना होगा, चाहे वो आप किसी YouTube के टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे वो आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ो, आपको पहले किसी टीचर से पढ़ना होगा। वो जो भी बताए, मान लो जैसे मेरा मैं बता देता हूं, मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, मैंने SSC 16 दिया था ना, 2016। आप कह रहे हो केट है या वो है या वो है, कितनी बुकें आपने बता दी। मैंने 2016 मेन से पहले मैथ्स में एक ही बुक का नाम सुना था, वो था किरण पब्लिकेशन। और केवल मैंने इसको ही सॉल्व किया था और मेरे मार्क्स आए थे 197.5 आउट ऑफ 200, और मैंने ये पेपर कर लिया था 89 मिनट्स में, ओनली फॉर 89 मिनट। केवल 89 मिनट में मैंने पूरा पेपर कर दिया था। ये कोई मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि किस बुक की जरूरत है या किसकी जरूरत है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं वजह बता देता हूँ क्या। जैसे मान लो मैंने नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया, जो नए वाले बंदे हैं उनको क्या करना चाहिए, जितना कुछ आप कोचिंग में या कहीं पे पढ़ के आते हो उतना वापस घर आके उसको रिपीट कर लो। पहली चीज तो ये मैं खुद करता था, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को मैथ्स आती है। मैंने क्या है कि 2015 विदाउट प्रिपरेशन दिया था। आप मानोगे नहीं, मैं टाइम एंड वर्क को ऐसे किया करता था। एक आदमी 10 दिन में करता है, एक आदमी 20 दिन में करता है, तो मैं ऐसे सॉल्व करता था 1/10 + 1/20। फिर मैं उसको सॉल्व करता था 2 1 3/20 और उल्टा करके 20/3 करके 6 2/3 करता था मैं उसको। मेरे को ये चीजें आती थी। मेरे को ये नहीं पता था कि 10 और 20 का ऐसे एलसीएम ले लेते हैं, फिर आप 1 और 2 कर लो या 2 और 1 कर लो। ये धीरे धीरे चीजें सीखी गई। तो आप इसके बावजूद भी मेरे 2015 की CGL में 182.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 विदाउट प्रिपरेशन। वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं बीटेक करके कंप्लीट ही, मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी उस टाइम जस्ट, और मैंने कोई 1 या 1.5 महीने मेरे को मिला था पढ़ने के लिए। प्री धक्के से क्लियर हो गया क्योंकि मैथ्स और वो रीजनिंग में नंबर आ गए थे। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए मेरे को लगा कि मैं यार इतना कुछ कर सकता हूँ तो मैं आगे तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर एक भरोसा था। अब वही चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को करना क्या चाहिए। 2015 तक भी मैंने किरण नहीं सुना था। किरण का मैं अब बता देता हूँ क्या सीन था कि नंबर सिस्टम आपने टॉपिक स्टार्ट किया, उसको आप घर पे आके पढ़ लो, ठीक है। और घर पे पढ़ने के बाद में आप क्या करो,
टॉपिक जैसे एंड हो जाए, जब तक टॉपिक एंड ना हो तब तक उसके क्वेश्चन सॉल्व मत करो। जितना आपके कोचिंग में या जितना जहां पे हो रहा है उतना ही सॉल्व करना है। तब तक आप किसी भी किरण पब्लिकेशन को या उठाने की जरूरत नहीं है। तब तक आप ओनली उतना ही पढ़ो जितना आपकी कोचिंग या कहीं पे भी आपके हुआ है, आपने जितना पढ़ा है। उसके बाद आप क्या करो कि नंबर सिस्टम टॉपिक उठा लो किरण पब्लिकेशन में से। मेरा मानना है कि केट की बुक उठाने की जरूरत नहीं, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं। किरण एक सबसे सफिशिएंट बुक है एसएससी सीजीएल के लिए। तो नंबर सिस्टम में किरण पब्लिकेशन में नंबर सिस्टम टॉपिक निकाल लिया, उसको सॉल्व करने लग गए। ठीक है, सॉल्व करने लग गए। मेरे को ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, उसके ऊपर ऐसे राउंड लगा लिया मैंने, सर्कल लगा लिया। मेरे को नहीं आ रहा ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में, जो मेरे को आ रहा है फर्स्ट टाइम में। अरे यार अपने अंदर इतना भरोसा रखो, इतना बिलीव रखो कि यार मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैं ये किरण के ये क्वेश्चन निकाल रहा हूँ जो एसएससी के पुराने सालों में आ रखे हैं। किरण का मतलब पुराने सालों में आ रखे क्वेश्चन, चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है यार, इतना आपको अंदर भरोसा हो जाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए अंदर आपके कि यार किरण पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम का टॉपिक जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ उसको पहले टाइम में सॉल्व कर लिया। इसका मतलब उस क्वेश्चन को मेरे को अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो जो नहीं आ रहे थे उस पर आपने राउंड लगा लिया, उस पर आपने सर्कल लगा लिया। ठीक है, उसको किसी टीचर से कंसल्ट कर लो, डिस्कस कर लो, या फिर किसी से डिस्कस करके उनको जो सर्कल लगाए थे उनको, चाहे भले ही आपके पहले पेज पे 20 क्वेश्चन थे और उसमें से 15 सर्कल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। ये सोचो ना, कॉन्फिडेंस यहाँ रखो कि मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो भी फर्स्ट चांस में, पहले चांस में सॉल्व कर दिए। अब आप क्या करोगे, वो जब दोबारा आपको कहते हैं ना रिवीजन, नाम सुना होगा आपने, वो जब आपको कहना कोई के रिवीजन की जरूरत है, तो अब मैं रिवीजन में वो 5 क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करूंगा, उन 15 को ही सॉल्व करूंगा और किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। धीरे धीरे उन 15 में से मेरे 10 होंगे, फिर मेरे 5 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होंगे, और फिर कुल मिला के मेरे वो रिवीजन वाले सारे 0 हो जाएंगे। मेरे वाली में किरण आपको कभी ऐसे ऑनलाइन दिखाऊंगा, आपको उसकी भी शक्ल दिखाऊंगा, उसमें आपको गोले नजर आ जाएंगे। मेरे को मैथ्स आती थी फिर भी मैं उनको गोले लगाता। मान लो मेरे को सॉल्यूशन आ रहा है उस क्वेश्चन का, पहली बार में मैंने सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन मेरे अंदर ऐसा भरोसा हुआ कि यार नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मेरे को इसको दोबारा देखना चाहिए। मैंने उसको भी गोला लगा दिया, उसको भी सर्कल लगा लिया कि यार जब मैं रिवीजन करूंगा, क्योंकि ये सर्कल या जो गोला मैंने ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया कि मैं जब दोबारा कोई टॉपिक यही वापस देखूँ ना, तो मैं बाकी क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मैं ये ओनली फॉर ये 2 ही क्वेश्चन या जो गोले लगाए हैं वही क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करता, उसके केवल नोट्स पढ़ता, नोट्स पढ़ने के बाद मैं उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करता, सारे क्वेश्चनों में मेरे को जो नहीं आते उन पे मैं राउंड लगा लेता। ऐसे ही हर टॉपिक के पास चलता। और सैटरडे संडे, जो संडे को आपकी लीव होती है या कौन से वीक में आपके कौन से डे को आपकी छुट्टी होती है कोचिंग या जहाँ पे भी, उसको मैं क्या करता था, उस वक्त में जो भी मेरे पास 3 या 4 टॉपिक हो जाते मेरे पीछे, उनको एक बार मैं वापस देख लाता। मेरा ये सीन था। ठीक है, अब मेरा तो क्या थोड़ा और भी अलग सीन था। मैं क्या करता था कि मेरे फ्रेंड्स को किरण मैंने ऐसे सॉल्व करवा दी, मैंने इतने ग्रुप बना रखे थे फ्रेंड्स के, कोई भी मेरे को मिल जाता मैं उनको बिठा के उनको किरण सॉल्व करवाने लग जाता था टॉपिक वाइज। मेरा ये सीन था। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, मैं उनको पकड़ लेता, मैंने कहा आ जाओ किरण सॉल्व करवाता हूँ। या फिर मेरे पास में बहुत बंदे मेरे को जानते थे कि यार ये बंदा थोड़ा अच्छा है मैथ्स में, तो वो मेरे को पूछने आ जाता था। मेरे अंदर ये भरोसा होता कि यार ये बंदा मेरे को क्वेश्चन पूछने आया तो थोड़ा सा टेढ़ा है तभी पूछने आया, नहीं तो ये पूछने ही नहीं आता। तो ये वो टेढ़ा क्वेश्चन पूछने आता तो मैं उसको बता देता कि देख भाई ये ऐसे होगा। तो मेरे अंदर भरोसा हो जाता कि यार जैसे वो मान लो टाइम एंड वर्क के 10-12 क्वेश्चन लेके आया, मैंने उसको 10-12 बता दिया, तो मैं ये अंदर सोच लेता कि यार आज मेरा टाइम एंड वर्क का पूरा रिवीजन हो गया, क्योंकि इस बंदे ने 12 सवाल पूछ लिए, मेरे अंदर मेरे जो सारे तरीके के क्वेश्चन थे वो मेरे कवर हो गए आज के दिन में। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कोई भी टॉपिक करो उसको पहले पूरे नोट्स पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, बीच में छेड़ो ही मत उस क्वेश्चन को, फिर उसके एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको सर्कल लगाओ और उसको पूरी तरीके से सॉल्व करो। ये नए बंदों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नया बंदा बहुत कुछ कर सकता है, उसके अंदर बहुत भरोसा होता है, वो एक अलग ही डेडिकेशन लेके आता है कि यार मैं कुछ करके जाऊंगा एसएससी में 100%। मेरा भी देख लो, मेरा वो फर्स्ट चांस तो वैसे ही था, बीटेक कंप्लीट होता ही ऐसे 1.5 या 2 महीना मिला था, और वो मैं मानता हूँ मेरा फर्स्ट चांस था, उसमें मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। तो ये अंदर एक भरोसा होगा। तो बहुत कुछ लोग मतलब पहले लिख लेते हैं एफबी पे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, तो वो लोग यदि चाह रखते हैं ना तो ये काम करना पड़ेगा। नए वाले बंदों की बात कर रहा हूँ मैं। रिवीजन करना है, ये सीनेरियो रखना है। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस हो गया, आपके सारे किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर उसको एग्जाम के 2 महीने या 3 महीने पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। 1-1.5 महीना तो मैं मिनिमम मानता हूँ, 1 या 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। उस वक्त आप क्या करो,
एक साइड में 1 या 1.5 घंटा वापस जो आपके राउंड लगाए हुए थे या जो आपके टॉपिक थोड़े बहुत आपको मन में लगता है कि वीक है उनको सॉल्व करो। फिर आप मेंस वाले पेपर निकालो। मेंस के जो 100 क्वेश्चंस के पेपर होते हैं मॉक टेस्ट, वो आप सॉल्व करो। उन मॉक टेस्ट को सोल्व करो और उन मॉक टेस्ट को सोल्व करते करते दिमाग में यही रखो कि 120 मिनट नहीं लेने मेरे को, तो 105 मिनट में ही ये पेपर सोल्व करना है। आप अपने आप को 105 मिनट ही दीजिए, क्योंकि ये 15 मिनट आपके एग्जाम के डर के हैं जो मैं कम कर रहा हूँ। वहाँ एग्जाम में घुसोगे ना तो वो एक डर होता है, वो 15 मिनट खा जाएगा आपके, ये मेरी गारंटी, मेरे साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये 105 मिनट में पेपर सोल्व करना है। जो क्वेश्चन में या जिस टाइप के क्वेश्चन में मान लो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो किरण में नहीं है, थोड़ा नए टाइप का मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ गया है, उसको आप कहीं एक कॉपी बना लो, प्रॉब्लम्स नाम लिख के, प्रॉब्लम्स नाम लिख दो उसमें कॉपी पे, और वो एक नोट तैयार कर लो। वहां से आप उस कॉपी में लिख लो और उन क्वेश्चनों को अलग से, एक टाइम एंड वर्क का अलग लिख लिया, मेंसुरेशन का अलग लिख लिया, ज्योमेट्री का अलग लिख लिया, ऐसे टॉपिक वाइज डाल दो और वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपसे, इसका क्या होगा कि जो जो टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम होगी, अब मान लो जिसमें मान लो ज्यादा ही प्रॉब्लम आ गई और किरण में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आ रहे थे, तो आप लोग क्या काम करोगे? आप लोगों का एक ही काम है, उस टॉपिक को वापस पूरा सॉल्व निकाल दो। 3 या 4 घंटे लगेंगे। एक दिन बैठो, 3-4 घंटे में, टाइम एंड वर्क में ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, 3-4 घंटे बैठे, पूरा का पूरा टॉपिक वापस से सॉल्व कर लिया। पहले नोट्स पढ़ लिए, फिर पूरा का पूरे उसके क्वेश्चंस जितने थे किरण में वगैरह जो भी, वो निकाल दिए। ये तो हुआ आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने का। नए वाले बंदों को ऐसा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब पुराने वाले बंदों का बता देता हूँ, जिन्होंने सिलेबस कर रखा है अच्छे से, फिर भी कह रहे हैं कि यार हमसे तो मतलब वहाँ पे या तो 70 क्वेश्चन अटेंड होते हैं या 75 होते हैं। उनका सिनेरियो बता देता हूँ मैं क्या करना है उनको। उनको आदत होती हो गई है मान लो मेंस देने की, 1 दे दिया या 2 दे दिया, कुछ दे दिए हैं। उन लोगों को बताता हूँ कि मेंस में आप किसी भी क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो। प्री का कोई रोल नहीं है, गणित मेन है वो मेंस में ही है। प्री में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंस में मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए। मेरा मैं बताता हूँ 2016 और 2017 का रोल क्या था मेंस के अंदर, वो मैं बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, पहले नंबर क्वेश्चन आया ज्योमेट्री का, दूसरा नंबर आया मान लो ट्रिगोनोमेट्री का, तीसरा क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का, ये आ गया मान लो ज्योमेट्री का, ये आ गया ट्रिगोनोमेट्री का, कोई भी 3 क्वेश्चन आ गए। अब क्या है कि ऐसे मन में पूरा ठाना हुआ है यार ज्योमेट्री तो मेरे से अच्छी किसी को आती नहीं, दिमाग में रख रखा है, मान लो मैंने भी और आप लोगों में से किसी ने दिमाग में रख रखा है कि यार ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में तो नहीं अड़ूंगा मैं। स्पेशली 2017 देने के बाद तो काफी लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया होगा इस टॉपिक पे, तो मेरा ये मानना है। मैं कोई भी ग्रुप उठा के देख लो, ना ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन मिलते हैं, ना टाइम एंड वर्क के मिलते हैं, ना इसी नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ या फिर इस अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलते हैं। जहां पे भी मिलेगा ऐसा सर्कल बना दिया, ऐसा स्क्वायर बना दिया, ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया और कह दिया यहाँ वाला एरिया निकालो, ये लो साहब क्वेश्चन बना दिया। कभी पूछ लेंगे कि यहाँ वाला एरिया बता दो, ये वाला पूरा इतना एरिया, यहाँ वाला बता दो, यहाँ वाला बता दो, मतलब क्या पता कैसे कैसे क्वेश्चन बना रखे हैं, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाए हुए मिलेंगे, कोई मतलब भरोसा ही नहीं है किसी चीज का। एक डायग्राम आ गया, ये मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे ऐसे सर्कल बना दिए, सेमी सर्कल, अर्ध सर्कल, जो इसको ऐसे टच करके जा रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक और ऐसे सर्कल बना दिया बार वाला। अब ये पूछ लिया ये बार वाला एरिया बताओ। मतलब हद है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अरे जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ना तो सीजीएल 17 में पूछे हैं, ना 16 में पूछे हैं, ना कभी पूछे हैं। लगता है लोगों को कि 16 बहुत टफ था, अरे नहीं था टफ। उसको ढंग से आप एनालिसिस करना सारे पेपरों को। आप खुद जो पेपर देख के आए हो जिसमें आपने 60 से 70 क्वेश्चन ही है, आप अभी उसमें बैठ ना जाके आप कम से कम उसके ना 90 क्वेश्चन कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये मान लो 3 क्वेश्चन आ गए, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि यार मेरे को ज्योमेट्री पूरी आ रही है, वो चाहे उसमें 2 मिनट लगे उसको सॉल्व करे बिना नहीं छोड़ेगा। ये चीज मैं मानता हूं सबसे बेवकूफाना चीज है, सबसे गलत चीज है। करना क्या है आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी है कि यार मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को पहले 50 मिनट या 60 मिनट में मेरे पूरे पेपर को देख लेना है कि इस पेपर का लेवल क्या है। पहले 50 मिनट में पूरा पेपर देख लेना है, और जिस क्वेश्चन में 30 सेकंड से कम लगते हैं उसी क्वेश्चन में सॉल्व करने की ट्राई करनी है, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई नहीं करनी है। 30 सेकंड या 40 सेकंड, उससे ज्यादा किसी में टाइम लगे तो उसको सॉल्व ही मत करो, जरूरत ही नहीं है।
ऐसे सोच लो कि ये पेपर मेरे लिए बना ही नहीं है, ये पेपर किसी और के लिए बना है। मेरे तो इतने ये क्वेश्चन ही है जो 40 सेकंड में या 30 सेकंड में होते हैं, वही मेरे लिए बना है अभी, पहले 1 घंटे के लिए। या पहले मेरा बता देता हूँ, 2016 सीजीएल में मैंने पहले 60 मिनट में 82 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। पहले 60 मिनट में 82 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे। मेरे पास क्वेश्चन कितने बचे? 18। मिनट कितनी बची हुई है? 16। 60 मिनट में मेरे को 18 क्वेश्चन करने थे, ओनली फॉर 18। मैं भले ही उस पेपर को 3 बार देख लेता ना वापस, तो भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, 2017 का बता देता हूं। 2017 में मैंने पहले 60 मिनट में 74 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये लो, बच्चे कितने हैं? 26 क्वेश्चन। टाइम कितना पड़ा है मेरे पास में? पूरा 60 मिनट पड़ा है। अरे जरूरत कहाँ है? मेरे पास वो एग्जामिनर वाला जो बंदा एग्जाम ले रहा था ना, वो इन्विजिलेटर, वो मेरे पास आया पीछे से। वो कहता भाई तूने क्या किया? पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ। मेरा पेपर 19 तारीख को था। उसने कहा था कि पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कोई बंदा 70 या 80 के बाहर नहीं पहुंच रहा है, तुमने तो अब 100 के 100 कर डाले क्वेश्चन। मैंने 100 क्वेश्चन पूरे किए थे सॉल्व। ठीक है, तो ये चीज एक अंदर किस वजह से मैंने ये सोच लिया था कि यार मेरे को क्वेश्चन नहीं आते, जबकि मेरे को ये पता था कि मेरे को मैथ्स का सारा नॉलेज है। मेरे को जितना हो सकता है, मैं नहीं मानता कि मेरे को 100% मैथ्स आती है, लेकिन मेरे को जितना नॉलेज है मैं ये मानता था कि मैं एसएससी जैसे एग्जाम में मेरे को मैथ्स का पूरा नॉलेज है। फिर मैंने क्या किया यार, मेरे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से मैं ये सोच लेता ना कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन रेगुलरली करता जाऊंगा, 120 मिनट से बाहर ही भले ही निकल जाओ, तो फिर मेरे से ही पेपर नहीं हो पाता। ये मेरे 120 मिनट निकल जाते हैं और मेरे से 90 क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पाते। मैंने क्या किया, मैंने उन सबको छोड़ दिया जो मेरे को क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरे को आ रहा है, इसका तरीका भी मेरे को पता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 100% इसमें टाइम लगेगा। तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिए, सिंपल वाले मैंने कर लिए। मैंने देखा अर्थमेटिक बहुत इजी है यार, हर क्वेश्चन इजी चल रहा है। मैंने अर्थमेटिक चिपका दी, 15 या 20 मिनट में पूरे 45 के क्वेश्चन के आसपास थे वो। फिर मैं एडवांस पे धीरे धीरे, मतलब मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलता गया। मेरे को लग रहा था टाइम लगेगा, छोड़ दो, टाइम लगेगा, छोड़ दो, छोड़ता गया, मेरे क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गए। तो यहाँ 50 और 60 मिनट में मेरे को ये पता लग गया था। मैंने 60 मिनट में पहली चीज तो देखो ये कि मैंने 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ लिए। मेरे 60 मिनट का फायदा देखना क्या था, मैंने 100 के 100 क्वेश्चंस पूरे पढ़ लिए। दूसरा मेरा सबसे बड़ा फायदा, मैंने 74 क्वेश्चंस के आंसर भी टिक कर दिए। बचे 26 क्वेश्चन, उनमें से वो 26 क्वेश्चनों को मैंने पढ़ भी रखा है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा माइंडसेट ये कि अब मेरे पास 60 मिनट भी बचे हुए हैं। 2 माइंडसेट होते हैं ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये 2 इतने बड़े बेनिफिट थे मेरे पास कि यार पढ़े हुए क्वेश्चन और उनको भी 60 मिनट में सोल्व करना है। 26 क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं 60 मिनट में, कोई नहीं, कौन नहीं कर सकता, सब कर सकता है सॉल्व। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। जो मेंस में थोड़े बहुत ओल्ड वाले बंदे हैं जिनको ये दिमाग में रखना है, उनको डेली कोई ना कोई मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए मेंस का। और डेली नहीं हो सके तो एक दिन इंग्लिश का और एक दिन मैथ्स का तो होना ही चाहिए। चाहे भले ही अभी उनका मेंस आसपास में नहीं हो, चाहे उनका अभी प्री आसपास में नहीं हो, कोई भी एग्जाम आसपास में नहीं हो, उनको देना चाहिए। नहीं दोगे तो आप बहुत कुछ छोड़ जाओगे, पीछे भूल जाओगे। और ये जो कैट वेट की जरूरत है ना बुकों की, मेरा मानना है कोई जरूरत नहीं है बुक्स की, कैट्स की। ना कैट की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है। आप एक ऐसी बुक ढूंढ लो जिसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री का आपको लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, उनका भी मैं उपाय बता दूंगा कि वो आप थीटा एंगल लेके या जो भी करना है। तो आपको ये चीजें सारी में एकदम, मेरा ये मानना है कि देखो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैंने यही सोच के ऐसे YouTube पे स्टार्ट किया है कि मैं पूरा सिलेबस नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके, जो अपने मैं किरण के हिसाब से बताता हूँ, तो नंबर सिस्टम से किरण स्टार्ट होती है और मेंसुरेशन पे किरण एंड होती है। मेरा ये मानना है मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा आपको। कभी भी आपसे ये चीज़, मतलब ये पीछे नहीं हटूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। मैंने देखा YouTube पे टीचर है, 1 टॉपिक करवा देते हैं, 2 टॉपिक करवा देते हैं, पूरा नहीं करवाता। मैं ये पूरा करवाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये मैं और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मैं चीज़ 0 लेवल से करवाऊंगा। मैं हर क्वेश्चन को बेसिक से भी करवाऊंगा और मैं हर क्वेश्चन को ट्रिक से भी करवाऊंगा। ये भी मेरा सोचना है। मैं 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक भी जाऊंगा, जो आप कह रहे हो CGL 17। और मैं लास्ट में CGL 17 के वो पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा कि कितने आसान क्वेश्चंस थे। ये लोगों का मानना है ये बहुत टफ क्वेश्चन थे, लेकिन वो बहुत आसान क्वेश्चन थे। मैंने वो पेपर भी 17 वाले में भी मेरे 192.5 है
और मेरे 18 वाले में 16 वाले में मेरे 197.5 थे। ये मार्क्स और मेरे 182.5 थे 15 वाले में। ये मेरे 2015 का स्कोर था, ये मेरे 2016 का स्कोर था, ये मेरे 2017 का स्कोर है सीजीएल। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, एक अंदर भरोसा होना चाहिए। मैं सुन लेना, जो ओल्ड वाले हैं वो बंदे भी ढंग से, उनको मॉक टेस्ट निकालना वीक में 2 या 3। और दूसरी सबसे चीज़, ऐसे केट वेट वाले में लपड़ों में पढ़ना ही नहीं। इतने नहीं आते यार भारी क्वेश्चन, मेरा ये मानना है। मैं पढ़ा दूंगा आपको सब कुछ, उससे बाहर मेरे को नहीं लगता यार। मैंने खुद ने सीजीएल दिया ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखो मैंने भी तो सीजीएल दिया ना, मैंने कोई केट की बुक पढ़ी ना, मैंने वो आप कहते हो इसकी बुक पढ़ लेना, राकेश यादव पढ़ लेना, अभिनय शर्मा पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। मैंने तो यार देखी तक नहीं थी कैसी बुक्स थी वो। मैंने तो मेन 17 के बाद में देखी है, लड़कों को बताया, उनके बारे में सजेस्ट किया कि यार वो बुकें अच्छी थी या वो अच्छी थी, लेकिन उनको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप कह रहे हो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें जरूरत नहीं है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस होकर इसकी तैयारी करनी है सीजीएल की, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बस मैथ्स को एक न्यू वाले बंदे हैं वो आराम से पूरा प्रॉपर तरीके से पहले नोट्स पढ़ें फिर सॉल्व करें, और ओल्ड वाले बंदे मॉक टेस्ट दें। जो वीक लग रहा है उस टॉपिक को वापस पूरा का पूरा सॉल्व कर लें। किरण सफिशिएंट है सबके लिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।